अच्छा, अब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर आप बीजेपी में ही होते तो क्या ईडी आती? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, तब आती। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं मतलब मैं सवाल पूछने वाला हूँ, जवाब आपको देना है। नहीं तो मैं कई बार सवाल पूछने वाले से सवाल भी तो, मैं भी तो मास्टर आदमी हूँ ना। मैं तो कल वो कह तो रहे थे मुझसे ईडी वाले कि साहब हम कम बोल रहे हैं, आप ज़्यादा बोल लो। मैंने यार मैं मास्टर आदमी हूँ, एक तो नेता और वो भी मास्टर नेता। तो अच्छा ये बताइए, कोई मलाल रहा आपको कि बीजेपी अगर नहीं छोड़ी होती? देखो ये मैं बिल्कुल नहीं छोड़ी। हाँ, वो बात आपने पिछले इंटरव्यू में बताई थी मेरे को। अमित शाह जी से वायदा किया था, जब कुछ लोगों ने रूमर फैलाई थी तो अमित शाह जी का मुझको फ़ोन आया था। मैंने अमित शाह जी से वायदा किया था, मैंने कहा साहब बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। और मैं ईमानदारी से बताऊँ आपको, मेरे जीवन में लोग भले मुझे दर्द बदुक है, लेकिन मेरे सामने परिस्थितियाँ हमेशा ऐसी बनी है। चलिए वो बात वो हो गई, लेकिन अब क्या मतलब ऐसा तो नहीं है कि कहीं फिर संपर्क करने की कोशिश की जा रही हो कि भाई आप बीजेपी में आए? क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए बीजेपी में। नहीं, हालांकि उस कद के लोग नहीं आए, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। वो डराने के लिए तो नहीं कि आप बीजेपी में आ जाएं। बीजेपी में अभी जो है कोटद्वार सब जगह वो अफवाह फैल गई। मुझे इतने फोन आने लगे अभी 5-7 दिन में, जिस दिन शैलेंद्र राव ने ज्वाइन किया। लोगों ने मेरे को भी फोन किया था। हाँ, लोग कह रहे 5 तारीख ज्वाइन कर रहा हूँ, तो मैंने कहा दिनेश धने कर रहा है। हाँ। फिर लोगों ने कहा 7 तारीख ज्वाइन करो, 7 तारीख से ईडी आ गई। मैं आज आप बता रहा हूँ। तो अगर आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो ईडी का मामला ठंडा हो जाएगा, आप ये मानते हैं? नहीं, देखो राजनीति से अब मुझे नहीं मालूम ये किसने क्या किया नहीं, मुझे, मैं इस पर हेर फेर नहीं कर रहा हूँ। मैं ईडी को पूरा सहयोग करूँगा, क्योंकि मन में वो नहीं है। हो सकता है कुछ गलतियाँ हों, कागज़ों में गलती हो सकती है, वो अलग चीज़ है। नियत हमारे बिल्कुल साफ है। अब बहुत कोई मुझे मतलब एक अध्ययन के नाते, पॉलिटिकल अध्ययन के नाते, एक शिक्षक के नाते जो मैं कह सकता हूँ, ये केंद्र की सूची का सब्जेक्ट है। अब एक स्टेट में कानून होगा, दूसरे स्टेट फिर तो वो कश्मीर से 370 हो गया ना। और पूरे देश में अगर में लागू होता है ये, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, क्योंकि दिशा तो वही है, इन्होंने लागू कर दिया, राजस्थान में तैयारी हो रही, यूपी, एमपी, गुजरात। मैं तो कह रहा हूँ कि केंद्र को अगर इस पे कानून बनाना है तो देखिए इस पे सबसे बातचीत करनी चाहिए। केवल वाह के कोई काम नहीं, वो तो ठीक है। मैं आपका विचार जानना चाह रहा हूँ कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो किस रूप में होना? अब मैंने देखिए अभी इस कानून का ढंग से अध्ययन किया नहीं किया। चलिए, मतलब मैं तो अभी सरसरी निगाह से कह रहा हूँ कि भाई ये कानून जो है पूरे प्रदेश अगर लागू हो तो पूरे प्रदेश देश में हो। ऐसा नहीं हो कि भाई एक प्रदेश करे दूसरा प्रदेश करे। कुछ कानून ऐसे होते हैं जो केंद्र स्टेट लेवल पे नहीं होने चाहिए, और केवल श्रेय लेने के लिए नहीं होने चाहिए कि साहब हमने कर दिया, उत्तराखंड पहला प्रदेश बन गया जिसने ये कानून बनाया। और जब व्यक्तिगत रूप से अगर आप मुझे पूछेंगे व्यक्तिगत रूप से, तो मैं अब या फिर लोग कहेंगे कि मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मतलब मैं एज ए कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में नहीं कर रहा हूँ इस बात को। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं पूरे देश के अंदर एक कानून के पक्ष में हूँ कि कानून होना चाहिए। क्योंकि चाहे हिंदू मतलब बीजेपी की शीर्ष नेतृत्व की जो भावना है, उसकी जो सोच है, वो मत आपका भी है। मैं बीजेपी की सोच एज ए कॉमन मैन, मैंने कहा ना, मैं एज ए पॉलिटिकल कार्यकर्ता के रूप में नहीं बोल रहा हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैंने बोला है। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का ये इसलिए मैंने ये बात कही कि जब आप ये बात कहते हैं तो ऐसा लगता है कुछ सिंपैथी, कुछ सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी के लिए है। नहीं, और रास्ता नहीं बीजेपी के लिए बिल्कुल नहीं है। मैं अब तो इसमें मैं बिल्कुल बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कोई भी करे, देखो मैं जब एक देश है हमारा, तो एक देश में जो है एक कानून होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे कोई हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे कन्याकुमारी का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, सबके लिए एक समान हो। तब हमें लगा भारत माता हमारी है, ये हम उसके नागरिक हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, मेरे पार्टी की राय से हटकर है, मैं बताऊँ। और ये कोई ये अगर आप मुझसे ईडी वो न्याय होती, अब जैसे राम जन्मभूमि मामला हो रहा है, तो हमारे भी झंडा आप देखो जो ऊपर झंडा लगा होगा। हाँ, तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस में देखिए ज्यादातर कांग्रेसियों ने नहीं लगाया,
नहीं, मैंने तो इसलिए लगाया मेरे से तो यही तो सिग्नल जाते हैं। नहीं, मेरी मिसेज ने, वो तो कब की बात है, जिस दिन 22 जनवरी 22 जनवरी को, तो कोई ईडी थोड़ी लगाया, आप पूछ लो किसी नहीं, लेकिन मैं ये तो ना, यही तो सिग्नल जाते हैं कि भाई हाँ हमारी आइडियोलॉजी से मैच करता है, हम जो बात कह रहे हैं उसको। नहीं, मैं कुछ मामलों में देखो आपकी पर्सनल जिंदगी भी तो है। अब कांग्रेस का आदमी क्या पूजा नहीं करेगा क्या? कांग्रेस आदमी व्रत नहीं रखेगा क्या? कांग्रेस आदमी नमाज नहीं पढ़ेगा क्या? तो अब इसमें मैं पूजा करूं, मैं भगवान राम को मानूं, तो अब कोई मुझे कह दे यार मैं भाजपा की फिलॉसफी पे, भाजपा के विचारों पे जा रहा हूं, ये नहीं, ये मेरे विचार शुरू से थे, हैं और रहेंगे। मैं राजनीतिक कार्यकर्ता। लेकिन अगर मेरे को एक सवाल का सीधा जवाब दीजिए, अगर बीजेपी के टॉप लीडर्स में से कोई आपसे सीधा संपर्क करे और वो कहे कि आप हमारी पार्टी में आइए और आपको सम्मान दिया जाएगा, आपको जो भी जिस तरीके की भी एडजस्टमेंट होती है वो होगी, तो अभी देखिए मेरी इस मुद्दे पे किसी से बात नहीं हुई। अगर होगी, देखिए मैंने उस दिन भाजपा छोड़ी नहीं थी। नहीं वो एक अलग बात है, मतलब आप और पता नहीं क्या परिस्थितियां बनी। देखिए मैंने कहा ना, मैं कभी भी मैंने निर्णय, क्योंकि मैं, लोग भले मुझे दल बदल का है, लेकिन मैंने कभी भी अपने मन से, परिस्थितियां बनती हैं और मुझे पार्टी छोड़नी पड़ती है, पार्टी निकाल देती है, या तो मैं इतना बेकार आदमी हूँ उस पार्टी के लिए बोझ बन जाता हूँ, इसलिए वो सोचते हैं इस बोझ जाए, या मैं, या लोग मेरे खिलाफ इतने षड्यंत्र करते हैं, सब आप आदमी मुझको अपना प्रतिद्वंदी समझने लगता है। बताइए मेरे को, आप ज़्यादा नज़दीकी किसके हैं, कोश्यारी जी के हैं या हरीश रावत जी के हैं? पर्सनल में कंफर्टेबल किससे बात? नहीं देखो, मैं 80 से हरीश रावत को भी जानता हूँ, 80 से मैं कोश्यारी जी को जानता हूँ, लेकिन कोश्यारी जी और मेरे बहुत, मतलब पॉलिटिकल नहीं, वो 3 दिन मेरे घर पे श्रीनगर, मतलब ज़्यादा मैं नहीं था घर पे, सुन लो, मैं घर नहीं था श्रीनगर, और मेरे घर पे 3 दिन रुके हो। बहुत पहले की बात है, 20-25 साल पहले, 27-29 साल पहले की बात है। मैं उनके पिथौरागढ़ जब भी जाता था, मंत्री के रूम में नहीं, वैसे भी कार्यकर्ता रूम जाता था, तो उन खाना उनके घर पे खाता था। उनसे मेरे कोई पॉलिटिकल रिश्ता ही नहीं। मतलब ज्यादा नजदीकी कंफर्टेबल बात करने में आप कोश्यारी जी से हैं? देखो मैं उनके मेरे संबंध राजनीति बिल्कुल नहीं है, व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ। जैसे मोहन सिंह गांव से बेचारे बीजेपी में उन्होंने मेरे को मेंबर बनाया था, उनके मेरे संबंध कोई मनोकाल ध्यान नहीं, मेरे संबंध कोई बीजेपी कांग्रेस के नहीं है। मैं कुछ रिश्तों को, व्यक्तिगत रिश्तों को हमेशा मानता हूँ। धामी जी से कैसे संबंध है? अभी बात होती है, कभी मुलाकात? नहीं, मेरी मुलाकात ऐसी कोई शादी ब्याह में हो जाती है, मेरी 2 बार हुई है, तब से जब से मैं टेलीफोन पे कोई बातचीत, शुभकामनाएं, कभी मैसेज? कभी नहीं हुआ, वो नहीं होती, मतलब इसलिए नहीं होती कि मैंने एक बार टाइम लिया था मिलने का, तो वो उस समय शायद वो बाहर थे।